बीजेपी और जेडीयू के बीच जब लगातार बयानबाजी चल रही थी तो बिहार में विपक्षी दलों को भी इससे ऊर्जा जरूर मिलती थी। लेकिन अब बीजेपी ने जो फैसला किया है उसके बाद विपक्षी दलों के पसीने जरूर छूट रहे होंगे। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। अमित शाह और जेपी नड्डा जब 7 मोर्चे की बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक के लिए पटना आए और उसके बाद यह बड़ा फैसला किया कि 2024-2025 में भी जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन रहेगा, इसके बाद यह सवाल उठने लगा तो अब क्या महागठबंधन इस एनडीए के सामने जीत पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से ये बार बार कहा जा रहा था कि अगर नीतीश कुमार नाराज होकर बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं तो उससे महागठबंधन को फायदा होगा। खास करके आरजेडी के लिए ये बात कही जा रही थी कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाकर सरकार बना सकते हैं। लेकिन अब जो ऐलान बीजेपी ने कर दिया है उसके बाद से यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर महागठबंधन क्या इन दो दलों के गठजोड़ के आगे कहीं लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में टिक भी सकता है या नहीं। अगर आप पिछले लोकसभा चुनाव को देखें तो एनडीए 39 सीटों पर जीती थी, 1 सीट पर कांग्रेस जीती थी। लेकिन इस बार की परिस्थितियां बदल गई है। महागठबंधन में भले ही कांग्रेस और आरजेडी साथ हो, लेकिन पिछले 3 चुनाव से जो बिहार में हुए थे उन तीनों चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ती है तो इसका खामियाजा महागठबंधन को जरूर भुगतना होगा। वहीं अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन में अगर फूट पड़ती है तो इसका भी खामियाजा आरजेडी, कांग्रेस और दूसरे घटक दल जो लेफ्ट की पार्टियां हैं उन्हें भी भुगतना होगा। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर था, लेकिन आरजेडी को इस बात का भी मलाल था कि उन्होंने कांग्रेस को चुनाव में ज़्यादा सीटें दी और वो कम सीटों पर ही जीत का स्ट्राइक लगा सकी, जिसकी वजह से वो सरकार बनाने से दूर रह गए। लेकिन विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है और ऐसे में अगर फिर से बीजेपी और जेडीयू का ये गठबंधन रहा तो आरजेडी के लिए जरूर उस वक्त भी मुश्किल हो सकती है। अगर कांग्रेस से ऐसे ही दूरियां रही तो इस दूरियों को पाटने के लिए क्या तेजस्वी यादव कोई कदम उठाते हैं? क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से भी ये पहल की जा रही थी कि जेडीयू से उनके रिश्ते अच्छे रहें। अगर आप पिछले कुछ दिनों की बात करें तो आरजेडी की तरफ से जेडीयू पर निशाना कम साधा जा रहा था और बीजेपी पर ज़्यादा साधा जा रहा था। ऐसे में ये कहा जा रहा था कि आरजेडी अब सॉफ्ट हो रही है जेडीयू को लेकर और अगर जेडीयू कोई कदम उठाती है तो बिहार में उन्हें जरूर फायदा होगा। लेकिन बीजेपी के इस फैसले के बाद अब ऐसा नहीं लगता कि बिहार में कुछ भी ठीक होने वाला है महागठबंधन के लिए। आपको यह पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।